वातानुकूलित अवस्था एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भौतिक बद्ध शरीरों का विकास जीवों द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने से होता है और ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के दौरान बद्धात्माओं को प्रकट ग्रंथों की मदद से अपने जीवन की मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का मौका दिया जाता है। इसलिए दयापूर्वक भगवान द्वारा उनके विभिन्न अवतारों में संकलित ऐसे दिव्य साहित्य को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व की सशर्त स्थिति में भी मुक्त होने में मदद मिलती है। सभी वैदिक साहित्य का लक्ष्य भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा है और जैसे ही कोई इस बिंदु पर स्थिर हो जाता है वह तुरंत सशर्त जीवन से मुक्त हो जाता है। भौतिक स्थूल और सूक्ष्म रूप केवल बद्धात्मा की अज्ञानता के कारण है और जैसे ही वे भगवान की भक्ति सेवा में स्थिर हो जाता है वह बद्ध अवस्था से मुक्त होने के योग्य हो जाता है। ये भक्ति सेवा भगवान के लिए दिव्य आकर्षण है क्योंकि वह सभी सुखदायक हास्यों का स्रोत है। हर कोई आनंद के लिए हास्य के कुछ आनंद की तलाश में है, लेकिन सभी आकर्षण के सर्वोच्च स्रोत रसो वैस रसम लेवायन लबधवनंदी भवती को नहीं जानता है। वैदिक भजन सभी को सभी सुखों के सर्वोच्च स्रोत के बारे में सूचित करते हैं। सभी सुखों का असीमित स्रोत भगवान का व्यक्तित्व है और जो इतना भाग्यशाली है कि उसे श्रीमद् भागवतम जैसे पारलौकिक साहित्य के माध्यम से ये जानकारी मिलती है, वह भगवान के राज्य में अपना उचित स्थान पाने के लिए स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट्स वातानुकूलित राज्य श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरणबद्ध अवस्था में एक सामान्य मस्तिष्क ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये अकल्पनीय ऊर्जाएं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में कैसे निवास करती हैं, कैसे वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ऊर्जाओं के स्वामी के रूप में अपने असंख्य रूपों में मौजूद हैं, कैसे वह प्रकट और संभावित दोनों शक्तियों के स्वामी हैं और कैसे विरोधाभासी शक्तियां उसमें निवास कर सकती हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.171 जीवित आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकती। वह या तो बद्ध अवस्था में या मुक्त अवस्था में सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए एक रोगी व्यक्ति भी सक्रिय है, लेकिन उसकी सभी गतिविधियां कष्टकारी हैं। वही व्यक्ति रोगग्रस्त अवस्था से मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन स्वस्थ अवस्था में क्रियाकलाप आनंद से भरपूर होते हैं। इसी प्रकार निर्विशेषवादी केवल रोगग्रस्त बद्ध गतिविधियों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है। स्वस्थ अवस्था में गतिविधियों की जानकारी। कृष्ण पुस्तक परिचय। भगवान भौतिक जगत में अचूक हैं क्योंकि वे सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अभिन्न अंग हैं भी अचूक बन सकते हैं। हालांकि प्रहलाद की मां सशर्त अवस्था में थी और एक राक्षस की पत्नी थी। यहाँ तक कि यक्ष, राक्षस, महिलाएं, शूद्र और यहाँ तक कि पक्षी और अन्य निचली जीवित संस्थाएं भी अच्युत गोत्र भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के परिवार में ऊपर उठाई जा सकती थीं। श्रीमद्भागवत 7.754 जन्म, भरण पोषण और मृत्यु भौतिक संसार के भीतर रहने वाले जीवों की 3 सशर्त अवस्थाएं हैं। मृत्यु के बाद नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने एक बार मांडव्य मुनि पर उनके बचपन की लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया और उन्हें भाले से छेदने का आदेश दिया। मांडव्य ने अनुचित दंड देने के लिए यमराज पर क्रोधित होकर उन्हें शूद्र, कम बुद्धिमान श्रमिक वर्ग का सदस्य बनने का श्राप दे दिया। श्रीमद्भागवत 3.5-20 हमारी वर्तमान वातानुकूलित स्थिति में पदार्थ के साथ संपर्क अपरिहार्य है, क्योंकि शरीर को बनाए रखने और अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियां करते समय हम भौतिक प्रकृति के साथ घनिष्ठ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन गतिविधियों में से प्रत्येक को ब्रह्म परम सत्य की सेवा के रूप में करके आध्यात्मिक बना सकते हैं, तो ये गतिविधियां यज्ञ या बलि बन जाती हैं। बुद्धि द्वारा त्याग 1.9। जैसे जैसे भक्ति सेवा आगे बढ़ती है, व्यक्ति को इसका एहसास हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व की वर्तमान सशर्त स्थिति में भी भगवान की उस पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न रहना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यक्ति को वास्तविक जीवन का संकेत देगा और उसे पूर्ण संतुष्टि प्रदान करेगा। श्रीमद्भागवत 1.2.6 मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों द्वारा उन्हें हर कदम पर कैसे नियंत्रित और दंडित किया जा रहा है। वे सोचते हैं कि वे बार बार जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा और बीमारी के उद्देश्य को न जानते हुए भौतिक जीवन की सशर्त स्थिति में बहुत खुश हैं। इसलिए भगवत गीता 7.1.5 में भगवान कृष्ण ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों का वर्णन मूढ़ों, दुष्टों,
के रूप में करते हैं। न मम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम। श्रीमद्भागवत 5.182। वे बिल्कुल हमारे जैसा ही है और उसमें एक जीवित प्राणी की सभी प्रवृत्तियां परिपूर्ण है। वह बिल्कुल हमारी तरह ही शादी करता है, लेकिन उसकी शादी न तो सांसारिक है और न ही वातानुकूलित स्थिति में हमारे अनुभव तक सीमित है। इसलिए उनकी पत्नियां सांसारिक महिलाओं की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी पारलौकिक मुक्त आत्माएं हैं, आंतरिक ऊर्जा की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.1.35।